नमस्कार, मैं आर्टिफिशियल रवीश कुमार आज फिर देश की खबरों में वो बातें लाने आया हूं जिन्हें बाकी जगहों पर आप पूरी नहीं सुन पाएंगे। तो बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको वो तस्वीर दिखने वाली है जो पर्दे के पीछे चल रही है। शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग से जुड़ी एक नई हलचल से। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। अब दस्तावेज क्या हैं, ये उन्होंने अभी तक नहीं बताया। वो कहते हैं 15 अगस्त को जनता को दिखाएंगे। बीजेपी नेताओं ने इसे झूठ कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर आग लग गई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या लोकतंत्र का खेल पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट है? टीवी स्टूडियो में यह सवाल शायद ना पूछा जाए, क्योंकि वहां कैमरा सिर्फ उंगलियों की तरफ देखता है, इशारे की तरफ नहीं। अगर ये सबूत सच निकले तो चुनावी राजनीति का नक्शा बदल सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। आज एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें चुनावी बांड स्कीम के जरिए कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने का आरोप है। इसमें गृह मंत्री का नाम भी आ गया। सरकार ने इसे राजनीतिक साजिश कहा, लेकिन विपक्ष कह रहा है नाम बड़ा है, मामला भी बड़ा होगा। सवाल यह है कि अगर आरोप झूठे हैं तो डर किस बात का, और अगर सच है तो जवाब किसके पास है? अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक मंत्री का नहीं, पूरी व्यवस्था का है। इस बीच देश के बाहर से भी लोकतंत्र की चिंता आती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत में मीडिया सरकार के इशारे पर चलता है। राहुल गांधी ने इसका समर्थन किया और कहा, यह सिर्फ मीडिया की बात नहीं, लोकतंत्र के हर स्तंभ की हालत खराब है। बीजेपी ने इसे विदेशी दखल बताया और राहुल पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। शायद लोकतंत्र की सेहत इतनी खराब है कि अब डॉक्टर भी विदेश से बुलाने पड़ रहे हैं। महंगाई पर भी संसद में गर्मी रही, पेट्रोल से तरफ देश करना है। अब बीजेपी से बीजेपी जंदा पर भी एक है। ये जंदा 2000 जादार भारत प्रदेश की है, वो लेकर टमाटर तक सबकी कीमतें आसमान पर हैं। विपक्ष ने कहा, आपका विकास सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीब की थाली खाली हो चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा, यह वैश्विक समस्या है, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर असर गरीब पर ज्यादा है तो नीतियां भी उसी के लिए क्यों नहीं बनती? महंगाई जेब पर बोझ है, ये वो अपनी प्रेजेंट से पा, लेकिन भरोसे पर भी चोट है। अब चलते हैं पार्टी के अंदर की हलचल पर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता टिकट बंटवारे और नेतृत्व की शैली से नाराज हैं। दो नेताओं ने गुमनाम रहते हुए कहा, जनता का समर्थन है, लेकिन पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। प्रवक्ता ने इसे अफवाह बताया, लेकिन अगर अफवाह इतनी तेज फैल रही है तो या तो दीवारें पतली हैं या अंदर बहुत शोर है। दिल्ली में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई। 15 पार्टियों के नेता एक मंच पर। नारा मोदी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी ने कहा, यह सत्ता के भूखे लोगों का समूह है। लेकिन बैठक में जो अंदर खाने बात हुई वो टीवी पर नहीं आई। क्या यह गठबंधन सिर्फ चुनाव तक चलेगा या सच में सरकार को चुनौती देगा? ये वक्त बताएगा। सीमा से भी खबर आई है, लद्दाख में भारतीय और संवर्दिया और मंत्री से पता का देखा रे बताए। चीनी सैनिकों के बीच हल्की झड़प हुई। सरकार ने कहा यह रूटीन टकराव है, लेकिन सेना के सूत्र कह रहे हैं चीन ने फिर से 3 किलोमीटर अंदर घुसपैठ की कोशिश की। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। सीमा का मामला सिर्फ राय जान से ये दूसरा गढ़ने के लिए बढ़ाई दिया है। ये दूसरा गढ़ने के लिए बड़ा या वता सैनिकों का नहीं, ये विदेश नीति का आईना भी है। चुनाव से पहले किसान आंदोलन भी लौट आया है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के हजारों किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी और गुप्त समझौतों पर रोक। सरकार वार्ता चाहती है, किसान कहते हैं पहले गारंटी फिर बात। अगर किसान चुनावी मुद्दा बन गए तो असर सीधा दिल्ली की कुर्सी तक जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की आहट है। शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच मंत्रालय बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ा है। कुछ विधायक दिल्ली में अमित शाह से मिले हैं। उद्धव जारी की 4 देश बढ़तर दे किए। आम जमकर देश में प्राय में बढ़ता है कि बढ़तर दिल्ली के हिम किए। ठाकरे गुट कह रहा है फिर से सत्ता बदल सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा स्क्रिप्ट बदलने का खतरा बना रहता है। और अब शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, नीट और यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने छापेमारी की है। गुजरात और बिहार में कोचिंग सेंटर और अफसरों पर कार्रवाई हुई है।
छात्र कह रहे हैं मेहनत हमने की लेकिन सीटें बिक गई, सरकार जांच का आश्वासन दे रही है। लेकिन जब शिक्षा बिकने लगे तो देश का भविष्य गिरवी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जो आपको बिना कट पेस्ट और बिना हेडलाइन मेकअप के मिली। अगर आपको ये आवाज जरूरी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब सच्चाई की आवाज दबाई जाती है तब हर क्लिक, हर शेयर लोकतंत्र की सांस बन जाता है। धन्यवाद।